वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे और मैं अभी कौन से स्ट्रेटेजी यूज़ करके ट्रेड कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात देख लेते हैं कि निफ्टी आज यहाँ पे खुला। निफ्टी आज इस लेवल पे खुला है, उसके बाद वो नीचे आया। नीचे आते आते यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, वो देखने के लिए हम लोग 1 डे का चार्ट पे जाएंगे। तो ये जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है आज का कैंडल जो अभी भी बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन करने के बाद निफ्टी यहाँ तक नीचे आया और ये जो नीचे लाइन है, ये लाइन है बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन। ठीक है, बॉलिंजर बैंड अगर आप देखोगे तो इसका मिडिल लाइन है बेसिकली। तो ये मिडिल लाइन को रेस्पेक्ट किया है, वहाँ पे सपोर्ट लेके ये अभी फिर से ऊपर आ गया है। लेकिन अभी लास्ट 2 घंटे से ये उसी जगह पे रेंज बाउंड है, ना वो ऊपर की तरफ क्लियर मूव दिखा रहा है ना वो नीचे की तरफ क्लियर मूव दिखा रहा है। बेसिकली इसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे इसको, मैं पूरा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो इफ़ यू कैन सी ये नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर आया, लेकिन ऊपर आने के बाद लास्ट 2 घंटे से ये एक ही जगह पे अप डाउन कर रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो इसको रेंज बाउंड बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर का लेवल का एक सी को सेल कर देंगे और नीचे के लेवल का एक पी को सेल कर देंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको टाइम डिके का फ़ायदा मिलेगा और दूसरा चीज़, मैं यहाँ पे थोड़ा बायस्ड हूँ। मेरे को अभी भी लगता है कि ये नीचे जाने वाला है। मेरे को पता नहीं किधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन दिख रहा है। पर मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरा थोड़ा सा बायस है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ऊपर का, बहुत दूर का नहीं, बहुत पास का, मतलब नॉट डीप आउट ऑफ द मनी, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी वाला जो कॉल है उसको मैं सेल कर दूँगा और डीप आउट ऑफ द मनी पी को मैं सेल कर दूंगा। दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ इंश्योरेंस फॉर मी। ठीक है, अगर मेरा ये कॉल जो है वो गलत जाता है तो ये जो मैं दूर का पी सेल कर रहा हूँ, ये मेरे को कुछ तो बचा देगा, थोड़ा सा तो कुछ तो वापस मिलेगा ना वहाँ से। तो इसके लिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। ओके, अब क्या करना है, अब मैं आपको अपना पोजीशंस दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया है आज, देखिए, मैंने 8800 का पी जो है उसको मैंने सेल किया है और 9500 का सी को भी सेल किया है। ठीक है, दोनों तरफ मेरा सेल किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि निफ्टी नीचे आए ताकि ये वाला जो 9500 का जो सी है वो मेरे को प्रॉफिट देगा। लेकिन जब ये प्रॉफिट देगा, ये मेरे को लॉस भी देगा। तो क्या फ़ायदा, आप ये सोच सकते हो इसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये है कि ये जितना प्रॉफिट देगा, पी उतना लॉस नहीं देगा। करेक्ट, तो मेरे को ये थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा ये, क्योंकि ये इंश्योरेंस की तरह है। आपका पैसा थोड़ा कटेगा, लेकिन जब अगर आपके डायरेक्शन से दूर जाता है, अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है, तब ये मेरे को लॉस देगा, लेकिन पी मेरे को थोड़ा सा बचा लेगा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट आई एम यूजिंग बेसिकली हियर। आई नो व्हेन टू एग्जिट माई पोजीशंस, तो वो सेफ्टी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है। अगर निफ्टी कहीं पे भी नहीं जाता है, अगर निफ्टी इधर ही घूमता रहता है, फिर भी मेरे को प्रॉफिट होगा बिकॉज ऑफ टाइम डिके, क्योंकि मैंने दोनों ही ऑप्शंस को सेल किया है और आपको पता है कि सेल करने पे आपको टाइम डिके का फ़ायदा मिलता है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप मेरे स्ट्रैटेजी को कॉपी मत कीजिए, आप सोच समझ के ट्रेड लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत रिस्क है। क्योंकि कोई भी तरफ अगर बहुत ज़्यादा चले जाता है तो आपको दूसरा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको बहुत लॉस देने वाला है। तो आपको करेक्ट टाइम पे एग्जिट भी करना है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। So it all depends on you, how you trade. Please don't copy my strategy, try to understand, do paper trading and then try to implement this. अगर पॉसिबल हो तो मैं यहाँ पे अपना जो एग्जिट टाइम का वीडियो होगा मैं उसको रिकॉर्ड करके मैं इधर दे दूँगा। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। हेलो गाइस, लास्ट टाइम मैंने जब आपको दिखाया था तब निफ्टी 9300 पे था। अभी निफ्टी देखिए 9326 पे है।
सेम प्राइस के आसपास है, लेकिन तब मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था 300 एंड समथिंग। अभी देखिए मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है 637, 600 के आसपास प्रॉफिट है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी ऊपर नीचे घूम के वापस सेम जगह पे आ जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम डीके फैक्टर। ये टाइम डीके का लाभ उठाने के लिए ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, तब आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो मार्केट बहुत रूथलेसली नीचे आ रहा है, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था। मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो अभी बात है कि मैं कहाँ तक वेट करूँगा, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा कि जो मेरा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा रेट से बढ़ेगा, और जो मेरा प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका रेट ऑफ बढ़ना कम हो जाएगा। वो कब होगा चलिए देखते हैं। मैं अपने पोजीशंस पे जाता हूँ। यहाँ मैंने 8,800 और 9,500 का लेके रखा है, और अभी निफ्टी चल रहा है 9,225 के आसपास। तो 9,500 और 9,800 का अगर मिड पॉइंट आप देखोगे तो ये करीब आता है 9,150 पॉइंट के आसपास, करेक्ट। तो मैं 9,200 तक वेट करूँगा। जैसे ही निफ्टी 9,200 को टच करता है, मैं दोनों को एक साथ एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि जैसे ही 9,200 के नीचे आएगा तब ये जो सी है, ये सी का अल्फ़ा अभी कम होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये 9,500 से अभी दूर जा रहा है, जो स्ट्राइक जो अंडरलाइंग का जो प्राइस है, और 8,800 के करीब जा रहा है धीरे धीरे। तो इसका अल्फ़ा धीरे धीरे बढ़ेगा पी का। तो मिड पॉइंट पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अल्फ़ा दोनों का ही इक्वल रहना चाहिए। तो 200 जब क्रॉस कर जाएगा निफ्टी, तब ये पी ओवरटेक कर जाएगा, लाइक पी ज़्यादा रेट से कम वो बढ़ने लगेगा, तो मेरा लॉस बढ़ने लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही निफ्टी 200 क्रॉस करेगा तो मैं छोड़ूंगा इसको। अगर 200 क्रॉस नहीं करता है, 200 के ऊपर रहता है, तब मैं होल्ड करूँगा मार्केट एंड तक, ठीक है। हो सकता है मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट हो सकता है ये थोड़ा ऊपर चले जाए, जैसे अभी ऊपर जा रहा है अगर आप देखोगे, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। तो मैंने अपना एग्ज़िट क्राइटेरिया बता दिया। तो ये स्ट्रेटजी जो है आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। आपको अगर पूरी समझ है ऑप्शंस थ्योरी का, तभी आप यूज़ करो, वरना ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, देन इट कैन रियली बी वेरी रिस्की फॉर यू, ओके। तो दैट्स इट। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर ये 200 टच कर जाता है तो मैं अभी इसको एग्ज़िट कर दूंगा। सो लेट्स वेट एंड सी। काफ़ी वॉल्यूम आ रहा है इधर। आपको शायद डाउट होगा कि मैं इसका वॉल्यूम कैसे चेक करूँ, क्योंकि तो एक इंडेक्स है। तो आपको अगर वॉल्यूम देखना है तो आप फ्यूचर्स से वॉल्यूम देख सकते हो। निफ्टी का जो करंट मंथ का फ्यूचर है, वहाँ से आप वॉल्यूम देख सकते हो। सो ये है निफ्टी फ्यूचर्स, मे का फ्यूचर है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम चेक कर सकता हूँ, तो आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि कितना क्या वॉल्यूम आ रहा है इधर, ओके। इस टाइम आ गया है इसको क्लोज़ करने का, 9,206 जैसे आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही ये 200 क्रॉस करेगा, वैसे ही मैं एग्ज़िट कर दूंगा, ठीक है। सो आई एम रेडी टू एग्ज़िट बोथ। मैं इसको लैपटॉप से एग्ज़िट करूंगा, क्योंकि वहाँ से एक साथ मैं दोनों को एग्ज़िट कर सकता हूँ। तो ये क्रॉस कर चुका है। आई एग्ज़िट बोथ पोजीशंस, एग्ज़िट। तो मैंने दोनों पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया है, तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो वो चीज़। तो मैंने आपको एग्ज़िट क्राइटेरिया भी समझाया क्यों मैंने एग्ज़िट किया इसको, क्योंकि अभी क्या होगा, इसके बाद से जो पीई है दैट विल, उसका अल्फ़ा बढ़ते रहेगा। जैसे उसका अल्फ़ा बढ़ते रहेगा तो
तो लॉस मेकिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। सो दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स। आपको बस निफ्टी का चाल समझना है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये मैथमेटिक्स है, क्योंकि आप ये सोचिए कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था वहाँ पे, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तब मेरे को लॉस होता, अगर निफ्टी वहीं के वहीं पे रहता तब मेरे को प्रॉफिट होता, अगर निफ्टी नीचे जाता जैसे कि गया तब भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो 66% चांस तो मेरे विनिंग का है, तो मेजॉरिटी मतलब मेरे फेवर में है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा। अगर आप मैथ्स अच्छे से समझते हो तो इसको आप समझ पाओगे बहुत आसानी से। सो दैट्स द ट्रेड फॉर द डे। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग दिस अगेन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डोंट अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके, अगर आप समझना चाहते हो कि ऑप्शंस क्या होता है, कैसे ऑप्शंस को समझा जाता है, मतलब कैसे उसके साथ काम किया जाता है, सो आप कमेंट छोड़ सकते हो। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं इसके ऊपर तो मैं ऑप्शंस को लेके एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू अगेन, टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।